ओके। वो जो मैं कल की क्लास के अंदर आपको लेवल्स बताई थी, असल में जब हम बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को मार्क करते हैं, वो इस किस्म का सेटअप होता है। क्योंकि जब भी आप लाइन मार्क कर रहे हो, वो लाइन किसी न किसी रिवर्सल के पॉइंट के ऊपर आप मार्क कर रहे हो। मोस्टली अगर जहाँ पर मैंने अभी ये लाइंस मार्क की हुई हैं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल है ऑलरेडी। उस रिवर्सल को लेके मैंने लाइन को मार्क किया। तो ये जो लाइन है, असल में बाय साइड लिक्विडिटी है। अगर आप रेजिस्टेंस के तौर पे इसको लगाते हैं तो ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। और अगर इसको सपोर्ट के तौर पे लगा रहे हैं तो ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है। और इस तरीके से प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रही है, हमें डायरेक्शन का पता है कि प्राइस डाउन की डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम सपोर्ट के पॉइंट के ऊपर ये लेवल्स लगाएंगे तो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी होगी। और अगर हम लोअर हाईस के पॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो ये हमारे लिए क्या रहेगी? बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है। तो ये जो सेटअप आपने भाई, ड्रॉ किया उस किसी भी रिवर्सल के ऊपर, उसका असल नाम है बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। तो ये जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है या सेल साइड, ये किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, अगर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो सेल साइड लिक्विडिटी ब्रेक होती जाएगी और बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर आपको ट्रेड मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारा मेजर ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी यहाँ पर डाउन का चल रहा है। ठीक है। तो अगर ये सेम बाय साइड लिक्विडिटी वाला सेटअप अगर आप डाउन ट्रेंड में यूज करोगे तो हर जगह पे आपको रिवर्सल आएगा। हर जगह पे आपको मोस्टली रिवर्सल्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर इसी डाउन ट्रेंड के अंदर आप इसी सेटअप को, जो सेल साइड की लिक्विडिटी को आप ड्रा करोगे, तो सेल साइड लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल आपने यहां से ड्रा की तो ये ब्रेकआउट तो हो गया। चलो यहां पर तो रिवर्सल आ गया, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू की, डाउन की तरफ चली गई। तो जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, या रेंजिंग मार्केट चल रही है, या अप ट्रेंड चल रहा है, या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए ये लाइनिंग पहले ड्रा करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडर्स एक गलती करते हैं सबसे ज्यादा, ये लाइनें वगैरह हटा के ये लाइनें नहीं ड्रॉ करते, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टार्ट में ही। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर दिखाऊं कि वो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऐसे करते आएंगे, ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग के अंदर ड्रा करते होंगे, क्या कभी काम आया है ये स्ट्रक्चर? सच में बताइएगा। नहीं, नहीं, हाँ। लेकिन स्ट्रक्चर ड्रा नहीं। करने के लिए तो बहुत सारे लोग ये मार्केट को ट्रेड करने के लिए पहले स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं एंड देन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ कि इस स्ट्रक्चर को जैसे मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, सभी ऐसे ड्रा करते होंगे कमी बेश थोड़ा। लेकिन अब बताओ कि इस स्ट्रक्चर का मैं करूँ क्या? ये तो पहले हो चुका है ना। इस हाँ। स्ट्रक्चर से तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है जो मैंने ड्रा किया इतनी देर से सारी कैंडल्स के ऊपर। ये स्ट्रक्चर हम इसलिए ड्रा करते हैं, ये जानने के लिए कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या ट्रेंड रिवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, वो ट्रेंड क्या इस डायरेक्शन को मजीद कंटिन्यू कर सकेगा? अगेन ये ट्रेंड फॉलो होगा, या फिर अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग इसलिए करते हैं कि हम रेंज को, ट्रेंड के रिवर्सल पॉइंट को और ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये हमारा मार्केट जो है जिस ट्रेंड में चल रहा है, ये कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्सल होगा। तो स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से होती है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, चाहे हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें, चाहे हम बाइनरी ऑप्शन पे ट्रेडिंग करें, चाहे हम ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करें, जब तक हम स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से नहीं समझेंगे, न लेवल के रिएक्शन का पता चलेगा कि कहाँ पर ट्रेड करना है, या आप हमें ट्रेंड का भी कंप्लीट आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पर जाके रुकेगा वो। तो सबसे पहले आपने ये, जैसे मैंने अभी ड्राइंग की, ऐसे आपने काम नहीं करना। ये काम इस तरीके से नहीं करना। पहले स्ट्रक्चर पे समझाऊंगा, फिर चार्ट पे समझाऊंगा, फिर ओटीसी मार्केट के चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा। अगर ये आप लोग समझ गए तो इसके बाद आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक पॉइंट को समझिए कि अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसकी वेव्स आपको मिल रही हैं और आप देख रहे हैं कि प्राइस इस तरीके से आ रही है, ऐसे भी आ रही है,
ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, इस तरीके से कभी कभार मूवमेंट होती है, हमेशा नहीं होती है ऐसी मूवमेंट। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ये समटाइम्स कभी कभार रैंडमली आपको मिलेगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब प्राइस की, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, मैंने इसको एक वेव के तौर पे लिया, तो ये वेव बिल्कुल ऐसे सीधी सम नहीं आती हमेशा। इस वेव के अंदर ऐसे अप एंड डाउन जरूर होते हैं, कहीं एक कैंडल का, कहीं दो कैंडल का, कहीं कैसे कहीं कैसे, ऐसे करके ये एक वेव इस तरीके से पॉसिबल है बने। या फिर कभी कभार ऐसा होगा कि इसी एक वेव के अंदर सिर्फ एक ही वेव बनेगी, और ये वेव यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। कभी कभार ज्यादा होगा, कभी कम होगा। कम से कम एक हमें चाहिए, कम से कम एक हमें चाहिए। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आप देखेंगे जब इस तरीके से प्राइस की मूवमेंट होगी, अगर हम इसको मार्किंग करेंगे, ये अगर हमारे लिए हाई है, ये लो पॉइंट है, ये लोअर हाई पॉइंट है, और ये लोअर लो पॉइंट है। अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अगर इस ट्रेंड को डाउन की तरफ कंटिन्यू करना है, तो ट्रेंड फॉरेक्स मार्केट में कॉन्सेप्ट के मुताबिक लिक्विडिटी लेके जाएगा तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा वो हमेशा एक रिवर्सल के ऊपर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हमारा रिवर्सल है, ये वाला पॉइंट, ये लोअर हाई पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर हमारी कौन सी लिक्विडिटी होगी जो हमने रेजिस्टेंस के लिए जगह पे लगाई, वो होगी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। अगर बाय के ऑर्डर मार्केट लेगी तो सेल में कंटिन्यू करेगी, मतलब बाय पे रिटेलर्स होंगे, उनके ऑर्डर लेगी मार्केट, देन मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिखता है कि प्राइस ऐसे रिवर्स होती है, एंड देन प्राइस बाय विक के साथ रिजेक्शन में आती है, या बाय बॉडी के साथ ब्रेक करती है, एंड देन प्राइस फॉर एग्जांपल ऐसे करके या डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करती है। कौन सी लेवल को? ये जो अभी रिसेंट सबसे नीचे की तरफ लो लगा था, ये निशानी होती है कि ये ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करेगा, ये ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करेगा। अगर ये लेवल नहीं टेक इन होती, यहां पर रिवर्सल्स नहीं आते, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है। मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी मेजरमेंट करना सिखाऊंगा। अब यहां पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, आप इस लाइंस को फोकस कीजिए। जो भी मैंने लाइंस ड्रॉ की है आपको वो कुछ ना कुछ शो कर रही होंगी। यहां से प्राइस की मूवमेंट आई, वन बाय वन एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूं, आप भी इस तरीके से फिर ड्रॉ करोगे। प्राइस फॉर एग्जांपल यहां से मूवमेंट हुई, ये हाई बनाया, मार्केट ने इसके हाई को टेक इन नहीं किया, ये यहां पर लोअर हाई सॉरी बना, टेक इन नहीं किया, यहां पर इस तरीके से बनता गया, मार्केट नहीं ले रही। कौन से पॉइंट के ऊपर लिया? ये वाला पॉइंट फाइनली, इस वाला विक भी बुलिश वाला नहीं लिया, ये वाला विक भी नहीं लिया मार्केट ने, फाइनली ये विक आप देखो, यहां पर प्राइस ने इस विक को रिजेक्ट किया एंड देन ब्रेकआउट किया। तो हम अब इसको फोकस करें कि कौन सा पॉइंट सबसे पहले यहां पर प्राइस डाउन किया, लो किया, लो के बाद पिछला रिवर्सल हमको आइडेंटिफाई करना है। ये हमने रिवर्सल को आइडेंटिफाई किया। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आप समझो। ये देखो, प्राइस जब से स्टार्ट हुई है, यहां से, यहां से, यहां से, कोई भी रिवर्सल को, ऐसे करके रिवर्सल को मार्केट ने टेक इन नहीं किया, लाइक ऐसे। कौन से पॉइंट पे किया? चाहे एक कैंडल ही क्यों ना हो, मैं आपको बता दूं, भले पुल बैक बड़ा नहीं है, जैसे कि पुल बैक हम इसको बोलते हैं कि अगर एक इम्पल्स वेव के अगेंस्ट में प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो इसको हम पुल बैक कहते हैं, करेक्शन कहते हैं, और इसके भी कुछ मेजर्स होते हैं। अगर ये नहीं भी है, और अगर एक ऐसा रिवर्सल है लेकिन उसके नीचे एक लो बना हुआ है, एंड देन प्राइस मूव करती है और इसको टेक इन करती है, ये किस बात की निशानी है? कि मार्केट डाउन ट्रेंड को क्या करेगी? इस मूव को कंटिन्यू करेगी। अब जो ब्रेकआउट होगा तो मोस्टली आपको वो ब्रेकआउट भी अगली कैंडल रेड देता है, इस कंडीशन के ब्याव के ऊपर।
समटाइम्स नहीं देता, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। अब हम सबसे पहले क्या करें कि वो वाले पॉइंट को हाईलाइट करें जहां पर मार्केट ने प्रीवियस रिवर्सल को टेक इन किया है। ठीक है, अब हम यहां पर दोबारा ये लाइन लगा रहे हैं, और दूसरी जितनी भी मैंने लाइंस लगाई है वो इसी बिहाफ के ऊपर लगाई है, क्योंकि ये लो बना था, ये रिवर्सल था, प्राइस ऊपर गई और इसको आप देखो कि प्राइस ने रिजेक्ट किया है। अगर प्राइस ऐसे रिजेक्ट करती है बाय विक और बाय बॉडी, बाय बॉडी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्स करती है, लेकिन बॉडी का ब्रेकआउट कब वैलिड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और विक का कब सही है। ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखो कि आपके फौरन इसके नीचे एक लो ब्रेक हुआ। ये क्या ब्रेक हुआ? एक ये लो ब्रेक हुआ। इस लो ब्रेकआउट को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पीछे की निशानी क्या थी? कि इसने एक प्रीवियस रिवर्सल को टेक इन किया है। तभी ये वाला ब्रेकआउट क्या रहेगा हमारा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ये भी ब्रेकआउट हुआ है, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानूंगा। ये भी ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से अब हमारे पास ये वाली वेव है, यहां से लेके यहां तक वेव है। इसके अंदर अगर हम रिवर्सल्स को देखें, ये लो है, ये हमारे पास रिवर्सल है। इस रिवर्सल को अभी तक मार्केट ने टेक इन नहीं किया। यहां पर जाके इस रिवर्सल को मार्केट ब्रेक करती है, वो इस पॉइंट को, इस पॉइंट के ऊपर। मतलब कि अगर यहां से प्राइस जाती एंड देन यहां से रिजेक्ट करके वापस प्राइस, चांस था कि इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया? इस लो और इसके दरमियान में एक रेंज बनाना शुरू की। न इसको नीचे से ब्रेकआउट कर रहा था, ना इसको ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट कर रहा था। अब यहां पर दूसरा प्रोसेस ये स्टार्ट होगा कि अब अगर ये ब्रेकआउट नहीं करेगा और इस तरीके से रेंज बनाएगा इक्वल लेवल्स को, फॉर एग्जांपल इक्वल लेवल की बात कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर एक लेवल बनी इसके अंदर, फिर मार्केट ने इसी को टेस्ट किया, देन अगेन मार्केट ने इसी को टेस्ट किया, देन अगेन मार्केट ने इसी को टेस्ट किया। कम से कम टू टाइम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीन दफा चार दफा भी होता है, जैसे कि यहां पर वन टाइम हुआ, यहां पर टू टाइम हुआ। ये टू टाइम मार्केट ने इसको क्या किया? टेस्ट किया। एक यहां पर बना एंड देन इसी को टेस्ट किया। अब याद रखना कि जब भी इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा मार्केट क्या करेगी? रिवर्सल करेगी, डाउन की तरफ आएगी। क्योंकि ये देखा गया है मार्केट में कानून के मुताबिक, अगर रेंज हाई और रेंज लो में इक्वल लोज होते हैं डेफिनेटली, तो यहां पर ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है एंड देन उसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है। यहां पर भी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, यहां पर भी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ब्याज के ऊपर मार्केट चलती है, ओटीसी भी। तो अब अगर ये इक्वल हाई ब्रेक होंगे और यहां पर आपको रिवर्सल मिलेगा, तो इट मींस मार्केट कंटिन्यू करेगी। आपको ये बिल्कुल शॉर्ट रेंज नजर आ रही है, कभी कभार बड़ी रेंज होगी, तो 5 मिनट की एक्सपायरी का ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए ये वाली पॉइंट, ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो कि अगर इक्वल हाई मिल जाए एंड देन प्राइस उसको ब्रेक करके ब्रेक डाउन करती है, ये निशानी है कि यहां से आप 5 मिनट का सेल का ट्रेड कर सकते हो। मेजर ट्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि डाउन ट्रेंड है। लेकिन अब याद ये भी रखना है कि इसके ब्रेकआउट के बाद ये कभी भी नहीं सोचना कि अभी जल्दी में ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्यों? जैसे बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर की तरफ थी इक्वल हाई से, ऐसे इक्वल लोज यहां पर बन गए, तो यहां पर भी रिवर्सल आएगा। जैसे यहां पर रिवर्सल आया, ऐसा रिवर्सल यहां पर भी आएगा। दोनों तरफ से मार्केट लिक्विडिटी को टेक इन करती है, देन डायरेक्शन को क्रिएट करती है। तो इस ब्याफ के ऊपर जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये एक स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। देन मार्केट ने लो नहीं बनाया, यहां पर इक्वल लोज बनाती गई, इक्वल हाईज बनाती गई। इक्वल हाई के ऊपर हमें एक ये रिएक्शन मिला। अब जो आपने बाय साइड लिक्विडिटी की लाइन लगाई थी, मैंने भी उसी तरीके से लाइन लगाई है। तो इस बाय साइड लिक्विडिटी की लाइन ने मुझे कैसे रिएक्शन दिया?
मुझे एक ये रिएक्शन दिया और मुझे एक ये रिएक्शन दिया। अब इस रिएक्शन के बाद देखो कि सेलर का पैटर्न बनता है, वो मुझे एक बियरिश की कैंडल देता है। मैं चाहूं तो इस रिजेक्शन और बियरिश पैटर्न को कंटिन्यू करके देख के दोनों को मिला के एक सेल का ट्रेड 1 मिनट के लिए कर सकता हूं, और कंटिन्यू ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि रेंज है, मार्केट इसको ज्यादा नीचे की तरफ नहीं लेके जाएगी। साइज के हिसाब से भी मुझे देखना है, अगर रेंज बड़ी होती तो मैं 5 मिनट का ट्रेड कर सकता हूं, रेंज छोटी है तो 1 मिनट का ट्रेड यहां पर लग सकता है। अब इक्वल लेवल बन गई, आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से भी हो सकता है पहले, या फिर पहले नीचे की तरफ से भी हो सकता है। तो ट्रेड या तो सेल का मिलेगा या तो बाय का मिलेगा। तो पहले आपको ट्रेड कौन सा मिला? सेल का ट्रेड मिला। अभी मार्केट रेंज कर रही है, बड़ा ट्रेंड बनाने के लिए या ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए कुछ इस तरीके से मार्केट प्लान कर रही है। तो ऐसे पॉइंट्स आए, स्लोली स्लोली आप क्लियर करते जाए। जहां पर समझ में नहीं आए सवाल पूछिएगा। एंड देन देखें कि क्या हुआ, कि प्राइस यहां से रिवर्सल करती है। इस इक्वल लोज के ऊपर मैंने वही सेल साइड लिक्विडिटी का सेटअप लगाया। लो, लोअर लो एंड हायर लो, यहां से मैंने लाइन को लगाया और इस लाइन का मैंने रिएक्शन को चेक किया। आप देखें कि रिएक्शन आपको दे रहा है क्योंकि रेंज बन रही थी, तो रेंज पे यहां पर भी रिएक्शन आपको मिल रहा है। एंड देन ये ब्रेकआउट होता है। जब ब्रेकआउट होगा तो हम वेट करेंगे, ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप होना चाहिए। ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप होना चाहिए। अगर आपको लगे कि सही तरीके से कैंडल ने जैसे यहां पर ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप किया और यहां पर इंगल्फिंग का पैटर्न बनाया, या फिर यहां पर कोई ऐसा पिन बार का पैटर्न बने या हैमर का पैटर्न बने, तो वो निशानी होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पर मार्केट ने पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बना और बिल्कुल छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, रिजेक्शन है। तो आप और वेट कीजिए कि अगेन एक आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ये वाकई में ये ट्रू है तो मार्केट ऐसे रिवर्स करके या अगली एक कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल में ऐसे वाला ब्रेकआउट आपको देगी। देन आप 5 मिनट का ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो यहां पर, क्योंकि प्राइस का डायरेक्शन और प्राइस का जो टारगेट होगा, अब इस पूरे सेटअप के अंदर देखिए, आपको सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है। कौन से पॉइंट के ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी होगी या बाय साइड लिक्विडिटी। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका टारगेट क्या रहेगा? बाय साइड लिक्विडिटी रहेगा। तो बाय साइड लिक्विडिटी तक ये, यहां तक तो मार्केट को जाना है, सीधा करके जाए या फिर विक्स बनाते हुए जाए। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहां से आपको बाय का ट्रेड भी मिलता है, साथ ही ये टारगेट कंप्लीट हुआ क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है और ये सिंगल लेवल है। याद रखो कौन सी लेवल है ये, इस पॉइंट से ये सिंगल लेवल है, डबल लेवल नहीं है। यहां से ये क्या है? डबल लेवल नहीं है, सिंगल लेवल है। इसका मतलब है कि मार्केट ब्रेक करके नीचे तक नहीं आएगी। जैसे यहां पर ब्रेक करके नीचे तक आई थी, यहां ब्रेक करके नीचे तक नहीं आएगी इस पॉइंट तक, क्योंकि ये एक सिंगल लेवल है। सिंगल लेवल की जब बाय साइड लिक्विडिटी टेकन होती है तो मार्केट इसके नीचे वाले जो जो लो होता है, अब यहां पर आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है क्योंकि अब प्राइस ने हाई, न्यू हाई बनाया, हाई के बाद न्यू हाई बनाया, तो प्राइस इस लो, हायर लो के पॉइंट की लिक्विडिटी जहां पर सेल साइड लिक्विडिटी हम जिसको बोलते हैं, वो टेकन करने के लिए जरूर आएगी। और वो आप देखो क्या प्राइस ने उसी को टेक इन करने के लिए आपको कोई सेटअप दिया क्या, इंगल्फिंग का पैटर्न बना और यहां पर रिजेक्शन भी दी और पैटर्न भी बना। पैटर्न के बाद देखो कैसी स्मूथ मूवमेंट है, और उसका टारगेट क्या रहेगा? प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और ये वाला जो पॉइंट अभी ये हमारा ये वाला पॉइंट बना यहां पर, ये पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड बन गया। ये वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बायर के लिए बना। अभी भी हम वापस उसी पॉइंट को दोबारा ऐसे देखें कि क्या यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ कि इस ब्रेकआउट के पास डबल लेवल थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है या सिंगल लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां पर आप देखें कि इस लेवल से प्राइस का ब्रेकआउट हुआ। अब ये वाली पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये हमारी कौन सी लिक्विडिटी है आप बताइए? ये बाय साइड लिक्विडिटी है हमारे लिए या फिर सेल साइड लिक्विडिटी है? यस, बाई साइड सर। वेरी नाइस। बाई साइड, बाई साइड। अब देखो, जब भी बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट टेक इन करने की कोशिश करेगी तो फिर एक पुल बैक आएगा। पुल बैक कहां तक आएगा? सेल साइड की लिक्विडिटी यहां पर बनी होगी, नंबर वन। क्या बना होगा यहां पर? एसएसएल। नंबर टू, यहां पर क्या होगा? फेयर वैल्यू गैप। नंबर थ्री, फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्या होगा आपका? ऑर्डर ब्लॉक। इन तीन चीजों को याद रखें। अगर आपकी बाय साइड लिक्विडिटी ब्रेक हुई तो इस पूरी वेव के अंदर आप देखो कि सबसे पहले या सबसे एंड में पहले आपको एसएसएल कौन सी पॉइंट पे मिल रही है? एसएसएल सबसे बॉटम में मिल रही है, जो हम लाइन लगा रहे हैं। एंड देन उसके पीछे आप देखो क्या आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक इम्बैलेंस, जिसको एफवीजी बोलते हैं। एफवीजी का तरीकेकार क्या होता है, यहां पर मैं आपको गाइड करूं। एफवीजी तीन कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन के अंदर तीन ग्रीन कैंडल भी हो सकती हैं, एक ग्रीन, दो रेड भी हो सकती हैं बाय के लिए, या फिर एक रेड दो ग्रीन भी हो सकती है। जब आप कैंडल्स इस तरीके से देखें, पहली कैंडल का अपर विक और आखिरी कैंडल का, तीसरी कैंडल का लोअर विक दें, अगर बीच में ये विक इस विक को ओवरलैप नहीं करता, इट मींस दिस इज अ फेयर वैल्यू कैप। तो अब हम अगर इसी पॉइंट के हिसाब से देखें तो हमें यहां पर फेयर वैल्यू गैप कौन से पॉइंट पे मिल रहा है? पहला फेयर वैल्यू गैप ये मिल रहा है। अब जैसे कि फेयर वैल्यू गैप आपको यहां पर मिला, जैसे ये वन कैंडल, ये वन हो गई, ये टू हो गया, और ये क्या हो गया? थ्री। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप आपको यहां पर मिला। ये थ्री कैंडल, ये टू कैंडल, ये वन कैंडल। अब आपने वन कैंडल के विक अपर विक और वन कैंडल के लोअर विक के को मार्क करोगे, दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक इसको मानते हैं। अगर यहां पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ना होता तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानते, सेल साइड लिक्विडिटी की लेवल भी मानते, बिल्कुल। अभी हम सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी मान रहे हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमें यहां पर ऑलरेडी इस कैंडल के अंदर मिल चुका है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको 50% या फिर इस पॉइंट के अंदर आपको कोई रिजेक्शन या कोई पैटर्न मिलता है, लाइक ऐसे, जैसे कि इस पॉइंट पे बाय साइड लिक्विडिटी टेकन हुई, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, अब यहां पर आपको एक पैटर्न मिलता है, वो पैटर्न इंगल्फिंग अगर है, इंगल्फिंग की क्या कंडीशन चेक करनी है कि इसने विक को ब्रेक किया कि नहीं किया, या फिर इसने बॉडी को ब्रेक किया कि नहीं किया, लेकिन ये इंगल्फिंग स्ट्रांग दिख रही है। इस इंगल्फिंग के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, 1 मिनट का भी और 5 मिनट का भी। 1 मिनट का ट्रेड इमीडिएटली लॉस हो जाए तो फिर आप एक मार्टिंगल स्ट्रिप लगा सकते हो उसको रिकवर करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट ने आपका सेटअप बनाया। अब आप देखिए, अब इससे आगे चले, यहां तक बात क्लियर है? आगे कंटिन्यू करूं? यस सर, यस यस सर। सर। वीडियो भी आपके पास होगी, इसको भी आप बार बार रिपीट कीजिएगा, इस बात को समझिएगा। अब देन देखो कि मार्केट ने जब एफवीजी से रिवर्सल लिया तो फिर दोबारा हमारे पास यहां पर क्या है? ये कौन सी पॉइंट है? बाय साइड लिक्विडिटी। क्या इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकता हूं? हाँ। नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्रेक नहीं ऑफ बोल स्ट्रक्चर सकते। के लिए सेल साइड लिक्विडिटी को लेना जरूरी है। मैं ओके, इसको ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकता हूं। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं ब्रेक क्योंकि ऑफ इसने स्ट्रक्चर? सेल क्योंकि साइड इसने लिक्विडिटी को सेल ली। साइड लिक्विडिटी को टेक इन किया। लेकिन इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इसने सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन नहीं किया, इसने एफवीजी से ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल दिया है, देन प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अब ये मेरे लिए एक ब्रेकआउट है लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब याद रखो, मार्केट ट्रेंड करने के लिए क्या बनाएगी? ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। बनेगी। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो रिवर्सल दोबारा आएगा मार्केट में। तो ये जो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है, यहां पर कोई अगर आपको पैटर्न मिलता है, वो कंटिन्यू करेगा। कौन से डायरेक्शन में करेगा कंटिन्यू? जहां पर सेल साइड लिक्विडिटी कहां है? अगर मैं यहां से देखता हूं, देखता हूं, देखता हूं, देखता हूं, तो मुझे ये मिल रही है सेल साइड लिक्विडिटी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब मेरे लिए ये टारगेट है कि प्राइस यहां से वापस आएगी तो कौन से पॉइंट पे आएगी? इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए आएगी या इससे रिजेक्ट होगी। तो ये इतना मुझे एक स्पेस मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। इस पे 1 मिनट का ट्रेड अगर अच्छा बैटर मिल जाता है इंगल्फिंग का या पिन बार का,
इस बाय साइड लिक्विडिटी को यूज करते हुए वो पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हैं। और हम यहां तक बस एक चीज का नोट करना है कि इस पूरे मूवमेंट के अंदर आपको क्या नजर आया, कहीं पर फेयर वैल्यू गैप है? अगर होगा, जैसे यहां पर फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर चली गई थी, अगर यहां पर फेयर वैल्यू गैप होता तो मार्केट यहां से भी रिवर्स होकर जाने की चांसेस थे, तब हम 5 मिनट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इट मींस कि मार्केट इस टारगेट को हिट करने के लिए जरूर आएगी। और यहां पर आप देखो, फिर आपके लिए सेल साइड लिक्विडिटी बनी, आप इस सेल साइड लिक्विडिटी को ड्रा करोगे और वहां पर आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर आपको प्राइस ब्रेकआउट करती है या इस प्राइस इसको रिएक्ट करती है। क्या प्राइस ने रिएक्ट किया इसको, एक इंगल्फिंग का पैटर्न बनाया? चाहो तो इसको 1 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि रेंज में मार्केट है, एक पैटर्न आपको 1 मिनट के लिए दे सकती है, 5 मिनट के लिए ट्रेड नहीं करोगे आप। देन प्राइस कहां तक जाएगी? प्राइस एक ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा, जहां भी होगा उस पॉइंट तक जाएगी, क्योंकि बाय साइड लिक्विडिटी यहां पर है। तो पहला स्टेप इस फेयर वैल्यू गैप से निपटने का है। मार्केट इस पॉइंट पे आपको रिवर्सल देगी, रिवर्सल देने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ, अगर इसने लिक्विडिटी को टेकन किया तो जा सकती है। यहां से रिवर्सल आपको मिलेगा, इमीडिएटली प्राइस ऐसे रिवर्स करेगी। अगेन हम देखें, क्या बाय साइड लिक्विडिटी को, जो सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने टेकन किया? ये इस विक से टेकन किया मार्केट को, इट मींस हाँ हो गया। अब क्या हो सकता है? अब हमारे पास चांस है कि मार्केट के का नेक्स्ट फेज क्या है। मार्केट नेक्स्ट फेज में यहां से टेकन किया, अब मार्केट या तो इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ये ब्रेक करेगा तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहां पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसको यहां से कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये जो रिवर्सल इसने इस रेजिस्टेंस पे दिया, ये फेक रिवर्सल है, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और उसको एक रेंज बनानी थी एंड देन फिर अप ट्रेंड बनाना था, इसलिए ये मार्केट रेंज को कंटिन्यू कर रही थी, बार बार ऐसे ही रेंज को कंटिन्यू कर रही थी। और रेंज जब तक होगी, आपने वहां पर जहां जहां पर आपको पॉइंट मिले, एक ट्रेड या दो ट्रेड करने के लिए आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। अब आपको मैं यहां पर रिवर्सल दिखाऊं इस रेंज के अंदर, ये देखिए, ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, यहां पर इक्वल लेवल्स बनी है, इक्वल लेवल बनेगी तो प्राइस ब्रेक करेगा, देन डाउन की तरफ आएगा, डाउन की तरफ आएगा जहां पर उसको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा या जहां पर उसको सेल साइड लिक्विडिटी मिलेगी, या फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर मार्केट आएगी, इन दो तीन पॉइंट्स के हिसाब से। तो ओवरऑल मार्केट काफी टाइम से यहां पर रेंज करती रही, रेंज करती रही, रेंज करते, फाइनली इसका ब्रेकआउट हो गया, अब ट्रेंड की तरफ जाने के लिए अब प्राइस रेडी हो रही है। अब आप देखिए, अब ट्रेंड कब कंफर्म हुआ? जब प्राइस ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया एंड देन यहां पर एक पैटर्न बनाया। ये कौन सी सेल साइड लिक्विडिटी, ये देखो कि पैटर्न है, सेल साइड लिक्विडिटी है, हाई किया, इसको ब्रेक किया, यहां पर आपको ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक डाउन ब्रेक अप हो जाए, कंफर्मेशन हो गई, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी एंड देन यहां से आप 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो, और अगर इसी पैटर्न को 1 मिनट का ट्रेड करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जाएगी। अब हम सेल बाय बाय साइड लिक्विडिटी ये वाली जो है, जो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनते हुए जा रहे हैं, अब हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम कौन से पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे? सेल साइड की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमें अब रिवर्सल के ट्रेड देती रहेगी अगर ऐसे बनते रहे सेटअप। अब आप इससे पॉइंट को कैंडल टू कैंडल जाओ, कहीं पर भी सेल साइड लिक्विडिटी बनी, यहां पर प्राइस ने हाई किया, यहां पर सेल साइड लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने न्यू हाई किया, क्या इसकी टेकन की? नहीं की, अभी तक मार्केट टेकन नहीं कर रही, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। फाइनली प्राइस ने कब टेकन किया? प्राइस ने अनदर न्यू हाई बनाया। अब हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी कहां कहां पर मिल रही है? एक ये मिल रही है और दूसरा हमारे पास ये मिल रही है, ये हमारे पास सेटअप है, क्योंकि वो वाली पॉइंट लेंगे जहां से प्राइस ने हाई किया है। ये देखिए, ये हाई किया, ये क्यों नहीं ले रहे अभी?
ये इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके बाद प्राइस ने हाई नहीं किया, इसको तोड़ा नहीं है, तो मेजर हमारे लिए ये सेल साइड लिक्विडिटी। अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है तो इस लेवल तक मार्केट जरूर आएगी, इसकी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ऐसा ही हुआ, प्राइस ऐसे जिगजैग करते हुए ये लिक्विडिटी ली एंड देन ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट किया, अब ट्रेंड कंफर्म हो गया अगेन, एंड दैट बीओएस स्ट्रक्चर अगेन आपका बन गया। बीओएस स्ट्रक्चर के बाद फिर प्राइस ने यहां पर एक ट्रेप किया, इस लेवल को एक दफा टेस्ट किया। ये कौन सी लेवल्स बन गई? इक्वल लेवल। अब देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया, साथ में मार्केट इक्वल लेवल को जब ब्रेक करेगी तो रिवर्सल देगी, और रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और वो ट्रेंड को डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेंड शिफ्ट करेगी या तो रेंज करके शिफ्ट करेगी या तो इक्वल हाई करके देन शिफ्ट करेगी। तो यहां पर मार्केट ने इक्वल हाई किया एंड देन प्राइस वापस उसी तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। अब यहां पर एक और पॉइंट को आइडेंटिफाई किए, जैसे हमने इक्वल हाई को देखा, ऐसे ही यहां पर जब प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी बनाई, प्राइस नीचे की तरफ आई, पहले यहां पर इसको टच किया, इट मींस व्हाट इज दिस? इक्वल लोज। प्राइस ब्रेक करती है, इक्वल लो का मतलब है कि लिक्विडिटी टेक इन करेगी, लेकिन जब जब नीचे की तरफ आ रही है कोई ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करेगी, वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, या फिर कोई सेल साइड लिक्विडिटी और लेगी, या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करेगी। अगर ये करेगी तो यहां पर एक कंफर्मेशन आएगी, कंफर्मेशन दी, प्राइस ऊपर की तरफ गई, अब ये हमारे लिए बाय साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया। प्राइस अगर अगर प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ये फेयर वैल्यू गैप बना है। अब यहां पर फेयर वैल्यू गैप की एक और डेफिनेशन सुनो, अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो सेलर्स हैं वो इंगल्फ कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। यही फेयर वैल्यू गैप फिर आपको रिवर्सल का ट्रेड देगा सेल के लिए, कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन हो गया है। जैसे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, कि अगर ये सपोर्ट है, ब्रेकआउट हो गई तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऐसे ही बुलिश का अगर फेज में ये फेयर वैल्यू गैप है, और अगर ये बियरिश ब्रेकआउट करते हैं, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बिकम्स बियरिश फेयर वैल्यू गैप, और यहां पर आपको पैटर्न मिलेगा, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, ये पैटर्न मिलेगा, विक टाइप पैटर्न मिलेगा। इस तरीके से ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने की निशानी है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमें बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर रिवर्सल का ट्रेड, उसी पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन मिलता है वो समझने में मदद करेगा, और वहां से 1 मिनट का ट्रेड करेंगे या वहां से 5 मिनट का ट्रेड करेंगे ट्रेंड की डायरेक्शन में। 5 मिनट का ट्रेड होगा तो ट्रेंड की डायरेक्शन में, 1 मिनट का ट्रेड होगा तो हम रिवर्सल्स कर सकते हैं, काउंटर भी। ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये इस पूरे सेटअप के साथ वर्क करेगा। फिर जो मेजर इसका टॉपिक आएगा वो होगा हमारा AMDX, मतलब कि अक्यूमुलेशन बड़े पैमाने पे, उसकी मैनिपुलेशन, देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो ट्रेंड उस डायरेक्शन में क्यों और कैसे बन रहा है, किस तरीके से बनेगा। ये ट्रेंड के इंटरनल कंपोनेंट्स थे जो मैंने आप लोगों को समझाए। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कुछ पूछना चाहे बताएं। क्या मुश्किल लगा ये? सर नो ब्रेक सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने जो रीसेंट लेवल होगा उसको ऊपर मार्क करना है। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आप बनेगा ना, फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ऐसे जा रही है, इसे सिंपल समझो, पहले इसको माइंड में बिठाओगे फिर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, कि प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी को क्या करेगी? लेगी, बाय विक और बाय बॉडी। बॉडी यहां पर आपको सेल साइड लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने और इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, इसको बोलते हैं क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी था? सेल साइड की सेल लिक्विडिटी साइड लेना। लिक्विडिटी। ये है हमारा ब्रेक जी। ऑफ स्ट्रक्चर। अगर प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और फेयर वैल्यू गैप से इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो मार्केट को बड़ी कंटिन्यूएशन करने के लिए एक दफा जरूर आना पड़ेगा, फिर आएगी मार्केट ऐसे, इसने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, अब अगर प्राइस जा रही है तो दैट इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखोगे, मार्केट ने लिक्विडिटी टेक इन किया,
बिल्कुल आपको दिखेगा कि देखो क्या मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन किया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पॉइंट एक रिजेक्शन करके एक भी कैंडल रिवर्सल की बना के फिर ब्रेकआउट किया, मतलब मार्केट डाउन की तरफ आएगी। मार्केट कहां आएगी फिर? सही। डाउन की तरफ। ये डाउन। एग्जांपल नजर आया? लिक्विडिटी टेक इन की। जी जी सर। और यहां से देखो कि यहां पर लोग समझेंगे कि अब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मैं तो बाय का ट्रेड करूं, अब तो मतलब कि खुली छूट मिल गई बाय के ट्रेड करने के लिए। मार्केट ने ट्रिक क्या की, यहां पर इक्वल हाइज बना दिए, इसका मतलब प्राइस डाउन की तरफ वापस आएगी। लोग रिवेंज में भी आ सकते हैं, हो सकता है कि बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, ये निशानी होगी इमोशन देने के लिए, लेकिन प्राइस को वापस किस तरफ आना पड़ेगा? डाउन की तरफ आना पड़ेगा। अब जैसे कि सेम पॉइंट देखो यहां पर, ये अच्छा एक इसको मैं सेव कर दूं, ये आपको पिक्चर दे दूंगा। ये देखो यहां पर क्या बना मार्केट का, अगर ब्रेकआउट करता तो मैं इसको इक्वल हाई नहीं मानता, अगर टेस्ट किया है तो इसको मतलब मैं क्या मानूंगा कि ये एक मेरे लिए इक्वल लो है। अगर इक्वल लो का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट तब तक कंटिन्यू नहीं कर सकती जब तक वापस आके अगर इसकी लिक्विडिटी को टेक इन ना करे। लिक्विडिटी को टेक इन किया, देन रिवर्सल मार्केट में आ सकता है, या फिर अप ट्रेंड यहां से दोबारा भी कंटिन्यू हो सकता था। इसी तरीके से मार्केट देखो कि सारा डायरेक्शन अब डाउन की तरफ जा रहा है, ये इसने रीजन बनाया है। यहां पर वापस आए, इस रेंज को देखें, इस रेंज का जो डाउन की तरफ ब्रेकआउट हुआ वो कौन सा ब्रेकआउट हुआ? इक्वल लोज का ब्रेकआउट हुआ या इक्वल हाई का? ये इक्वल लो का ब्रेकआउट हुआ या सिंगल लो का ब्रेकआउट हुआ? इक्वल। इक्वल रो का। मतलब ये ब्रेकआउट फेक है ना, यस सर। देन प्राइस किस तरफ जाएगी? नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ। कहां है सेल बाय साइड लिक्विडिटी? एक ये है, यहां पर रिएक्शन दिया, मतलब कि अगर रिएक्शन देके यहां पर नहीं रुक रही, इसका मतलब टारगेट कहां पर है इसका? और ऊपर की तरफ है। तो रेंज यहां से यहां तक बनी है, इसका मतलब यही टारगेट है इसका। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये कौन सा ब्रेकआउट हुआ है? इक्वल हाई। हाई। इक्वल। मतलब ये ब्रेकआउट भी फेक रहेगा, मार्केट और नीचे की तरफ दोबारा आएगी। अगर जैसे यहां पर इक्वल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने क्या किया, काफी मूवमेंट ऊपर की तरफ कर ली, बीच में एक ये रिवर्सल भी बना दिया सेल साइड लिक्विडिटी के लिए, एंड देन यहां पर फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया। ये फेयर वैल्यू गैप हमें क्या देता है? एक ऑर्डर ब्लॉक देता है, ये सपोर्ट देता है फेयर वैल्यू गैप मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए। ऐसा यहां पर अगर मिलता तो यहां पर भी ये कर सकता था, इसने ऐसा नहीं किया। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं इन्वर्जन का। इन्वर्जन को समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे ट्रेड लॉस करवाता है इन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि आपने इन्वर्जन को भी ढूंढना है, और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे, ये मैं आप लोगों को मास्टर करवाऊंगा। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल, इसमें आप ढूंढो कि फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को क्या बियरिश कैंडल ने क्या किया? इंगल्फ कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। अब जबकि बियरिश कैंडल्स के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा, प्राइस ऊपर जा रही है, इसी से रिवर्सल मिल रही है, यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा पैटर्न बनता है? इवनिंग स्टार। वो इवनिंग स्टार आपको रिवर्सल देगा, एक ट्रेड देगा। ऐसे आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है बायर का, उसको सेलर ब्रेकआउट करता है, और वो बायर का फेयर वैल्यू बैक, जो फेयर वैल्यू गैप है वो इन्वर्जन बन जाएगा, आपको बार बार एंट्री देगा। ऐसे ही सेलर की तरफ से भी होगा, यहां पर ऐसे और भी बनेंगे। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अगर यहां पर फेयर वैल्यू गैप बना, हम जब देखें कि इसको जब अगर सेलर ब्रेकआउट करे, यहां पर सेलर ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो मेरे लिए ये क्या बन गया? एक सपोर्ट है रिवर्सल के लिए। अगर ब्रेकआउट करता तो मेरे लिए बन सकता था। ये फेयर वैल्यू गैप को किसने ब्रेकआउट किया? क्या सेलर ने ब्रेकआउट किया? तो मेरे लिए आने वाले वक्त में यहां से रिवर्सल आएगा। आया रिवर्सल, तो यहां से जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां पर क्यों रुक गई? इसका रीजन ये था, और इसकी वजह से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गई। अब दोबारा देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप किसका है? सेलर का। इस फेयर वैल्यू गैप को किसने इंगल्फ कर दिया?
बायर ने यहां से उसी वक्त ही टेस्ट किया इस लेवल को एंड देन ऊपर की तरफ चली गए। अब इसको और कंटिन्यू करते हैं। अब अगर फेयर वैल्यू गैप ये बायर का बन गया, इसको इंगल्फ किसने किया? सेलर्स ने किया। सेलर्स के पॉइंट के इसी पॉइंट के ऊपर आपको एक रिवर्सल मिल जाएगा इस तरीके से जैसे यहां पर मिल रहा है। और ये भी इन्होंने अपना भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, एक अपना भी आउटर ब्लॉक बनाया, तो ये ओवरऑल जो रिवर्सल है ये इसकी वजह से। तो मार्केट एक ऐसा जोन क्रिएट करेगी। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बनाते हैं नहीं, हमें फेयर वैल्यू गैप का जोन बनाना पड़ेगा हर पॉइंट के ऊपर, वो आपको रिवर्सल्स ऐसे बार बार प्रोवाइड करेगा। अभी मार्केट का डायरेक्शन देखो वापस, अब एक रेंज बना रहा है, लेकिन ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा डाउन की तरफ। ये रेंज बना रहा है बार बार वही अंदर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर वहां पर भी स्ट्रक्चर जैसे कि इंटरनल बीओएस, इंटरनल सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट एक स्ट्रक्चर के तौर पे बना रहा है रेंज के अंदर अंदर। बस ये प्रैक्टिस आज करनी है, कल इसका रिजल्ट देखेंगे आप लोग के, प्रैक्टिस मुझे शो करेंगे एक स्ट्रक्चर, हर एक एक ट्रेडर एक चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर बना के उसको मेंशन करे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका रीजन क्या है। मैं ये समझता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, उसका भी रीजन दे। बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं फेयर वैल्यू गैप को ढूंढे और आउटर ब्लॉक को भी ढूंढे, वो मुझे मेंशन करे। मैं देखूं कि आप लोग सब सही मेंशन कर पा रहे हो, और उसकी स्ट्रेटजीज जो मैंने आज डिस्कस की, इसको आगे और डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि कैसे आप पहचानते हो, कैसे स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हो। जिगजैग की लाइन लगाना छोड़ दें, हम जिगजैग की लाइन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के रिएक्शन और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी लगा के उसके ऊपर कैसे ब्रेकआउट हो रहे हैं उस पे बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लगा रहे हैं कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर।